This morning I want to talk to you about how God answers prayers. आज की सुबह मैं आपके साथ जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो ये है परमेश्वर कैसे प्रार्थना का जवाब देते If हैं। you read Psalm 65 and verse 2, अगर आप भजन संहिता 65 वचन 2 को पढ़ेंगे, the psalmist says, O Lord, who hears prayers, all flesh will come to you. हे यहोवा, तू जो प्रार्थनाओं का सुनने वाला है, हर एक प्राणी तेरे पास आएंगे। Our God has a name. हमारे परमेश्वर का एक नाम है, The name is the one who answers prayers. और वो नाम है प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर। Our God answers prayer. हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। This morning He will answer all your prayers. आज वो आपकी हर एक प्रार्थना का जवाब देगा। He will turn your sorrow into वो joy. आपके शोक को आनंद में बदल देगा। Don't wait for me to come to you or a pastor to come to you and lay hands and pray for you. आप इस बात के लिए इंतजार न करें कि मैं या कोई पासबान आ करके आपके पास हाथ रख करके आपके लिए प्रार्थना करे। Wherever you are, आप चाहे जहां भी हैं, Jesus is by your side. यीशु आपके बगल में है प्रियो। Jesus is by your side. यीशु आपके बगल में है। Yes, say with your mouth and your heart, Jesus, you are here with me. हाँ, अपना मुंह और हृदय खोल करके कहें, प्रभु आप मेरे साथ हैं यीशु। We saw a big palace in Kerala which was burnt and deserted. हमने केरल में एक बड़े महल को देखा जिसे जला दिया गया था और उसके बाद उसे यूं ही वीरान और छोड़ दिया गया था। The people who took us by that side, जो लोग हमें उसके पास ले गए थे, they said this was owned by a big zamindar. उनने कहा कि यह पहले एक बहुत बड़े जमींदार की मिल्कियत थी। He had thousands of acres of land. उसके पास हजारों एकड़ जमीन थी He employed thousands of families. और हजारों परिवार को वो अपने साथ पालता But था। when he died, लेकिन जब वो मर गया his son took over और उसके बेटे ने उस पर कब्जा किया, and he never went to the fields. तो वो कभी भी खेतों में नहीं गया, He never cared for the people. कभी लोगों की उसने चिंता नहीं की। He was drinking and drinking and drinking and drinking and having wild parties. वो तो बस हमेशा दारू पीता रहता और मौज मस्ती में ही लगा रहता था। He began to lose everything. धीरे धीरे उसने सब कुछ खोना शुरू कर दिया। Finally, one day, in the height of his alcoholic spirit, he burnt himself and burnt the whole palace. और एक दिन ऐसा हुआ कि शराब के नशे में उसने अपने आप को और पूरे महल को आग लगा दी। When we don't work, there is no blessing. जब हम काम नहीं करते तो आशीषें नहीं आती हैं। My dear young friends, are you tormenting your parents for money, for drinking and drugs? मेरे जवान मित्रों, क्या आप अपने माता पिता को परेशान कर रहे हैं अपने शराब और नशे की आदत के लिए? Alas, you may end up with the pigs. हाय, शायद आप सूअरों के साथ रहेंगे। But this morning, लेकिन आज की सुबह, because it is God's command that you and I should work and earn our livelihood, God will give us a job. क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम मेहनत करें और जीविकोपार्जन करें, परमेश्वर आपको एक नौकरी देंगे। Even this morning pray, Lord, I must have a job. आज की सुबह भी आप प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे एक नौकरी मिलनी चाहिए। And if you're serving the Lord, you must care for the people and serve the people. और अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो आप लोगों की सेवा करें, उनकी चिंता करें। Because God has commanded us, He will give you a job. क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है, वो आपको एक नौकरी देगा। This morning I believe every one of you who is unemployed, who is a failure in your business, God will visit you and bless you as you pray for this. आज मेरा विश्वास है कि आप जो बेरोजगार हैं या अपने व्यवसाय में असफल हैं, जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको सफलता और नौकरी देगा। I'd like to pray with you even now. अभी भी मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूंगा। Father, पिता, please remove every sin from the hearts and lives of thy children. प्रभु अपनी संतानों के जीवन से, इनके दिल से हर एक पाप को दूर कर दे। Lord, give them the strength to work hard. प्रभु तू बल दे कि ये मजबूत और मजबूती से मेहनत करते चले जाएं। Give them the wisdom to work and excel in their job. प्रभु तो इन्हें बुद्धि दे कि ये काम करे और अपने काम में बहुत ही माहिर हो जाए, उत्तम हो जाएं। Give them the grace to run their family, pleasing everyone and caring for them correctly. प्रभु तो अनुग्रह दे कि अपने परिवार में हर एक व्यक्ति को ये सच में अच्छे से खुश करने वाले बने और सभी को सही तरीके से देखभाल करने वाले बने। Lord, give them the wisdom and the ability to generate wealth.
हे प्रभु, तो इन्हें बुद्धि और योग्यता दे प्रभु कि ये धन को कमा सके या धन को उत्पन्न कर सके। Lord, whatever project you want them to do, whatever business you want them to do, bless it and give it to them, Lord. प्रभु, जो कुछ भी तू चाहता है कि ये जो भी प्रोजेक्ट करे या जो भी बिजनेस करे, उसे तू आशीष दे और इन्हें सौंप दे प्रभु। And give them the grace to do it well. और प्रभु अनुग्रह कर कि ये इसे और भी अच्छी तरीके से उसे कर सके। Whatever job you want them to do, open it for them and let them love it, enjoy it, praise you for the job and do the job. और प्रभु, जो कुछ भी तू चाहता है कि ये लोग काम करे, निश्चय इसे खोलकर इन लोगों के हाथ में सौंप दे ताकि ये इसे कर सके और निश्चय अपने काम का ये आनंद उठा सके। Honor the children in the studies. पढ़ाई में बच्चों का आदर कर प्रभु। Help them to thank you for giving them the grace to study in the institution. प्रभु मदद कर प्रभु जी कि ये निश्चय उस जगह पर अच्छे से अनुग्रह में और भी आगे पढ़ाई में बढ़ते चले जाएं। Please answer their faith. प्रभु इनके विश्वास का आदर कर उत्तर दे। Give them new life. इन्हें नया जीवन दे। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन।